हेलो एवरीवन, वहाँ एक दातनी पॉडकास्ट में मैं निराली द एचआर मैनेजर ऑफ द सिटी डेंटल हॉस्पिटल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी हम सब जान रहे हैं कि 26 जनवरी आ रही है, तो वो दिन हमारे लिए और हम सब भारतीय के लिए क्या मायने रखता है और उनका क्या महत्व है, उनके बारे में आज हमारे साथ है द MDS ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रांशी कांगड़, जो हम सबको बताएंगे कि वो दिन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। हेलो डॉक्टर प्रांशी, हेलो। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रही है कि भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। गणतंत्र दिवस हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। 26 जनवरी 1950 को पहला राजेंद्र प्रसाद पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने ध्वजारोहण किया था। 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और उस दिन से हमारे देश में संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक बन गया था। यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों और लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों का प्रतीक है। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि भारतीय संविधान को जो तैयार करने में किन प्रमुख लोगों का योगदान रहा था। भारत के संविधान को तैयार करने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। संविधान सभा ने सभी नागरिकों के अधिकारों को लक्ष्य में लेके एक विस्तृत संविधान बनाया है। सो हमारी ऑडियंस यह भी जानना चाह रही है कि राजपथ पर जो होने वाली परेड है और क्या है वो, और उनका हमारे लिए क्या महत्व रहता है। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन साल 1955 से शुरू हुआ। परेड कर्तव्य पथ पर आयोजन की जाती है, जिसका पुराना नाम राजपथ भी है। इस परेड में विभिन्न देशों में से लोग आते हैं और वहाँ पे हमारे जो सैनिक है वो कदम ताल मिलाकर परेड करते हैं। इस परेड में हमारी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना भी शामिल होती है और हमारे वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक झांकियाँ होती है उसका भी प्रदर्शन होता है वहाँ। ओके डॉक्टर प्रांशी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो हर भारतीय के लिए क्या प्रतीक है। भारतीय ध्वज हर भारतीय के लिए सम्मान, बलिदान और एकता का प्रतीक है। तिरंगे के 3 रंग केसरिया, श्वेत और हरा, जिसमें केसरिया बलिदान का प्रतीक है, श्वेत शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है, जबकि अशोक चक्र धर्म और प्रगति का प्रतीक है। ओके, सो वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो लाइक दिन ब दिन कैसे बदल गया है। वर्षों में गणतंत्र दिवस अधिक भव्य होता जा रहा है। उसमें रैली होती है, जैसे हमने परेड की बात की वो भी होता है। हर साल एक नई थीम होती है, जैसे कि 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ओके, सो लास्ट वन ऑफ द नॉट लिस्ट, हम लास्ट क्वेश्चन के साथ ये हमारा पॉडकास्ट है वो समाप्त करेंगे। सो हर भारतीय अपने देश को आगे बढ़ाने और उसकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए क्या कर सकता है। हम हर भारतवासी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, जैसे कि पर्यावरण को बचाना, ईमानदारी से काम करना, शिक्षा का प्रचरण करना और कानून का पालन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमारा देश भी मजबूत बनेगा और राष्ट्र की एकता, सहिष्णुता और देशभक्ति, ये हमारे देश में प्रगति लाएंगे और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके एवरीवन, आप सबको जितनी भी जानकारी चाहिए थी अबाउट द रिपब्लिक डे वो हमें डॉक्टर प्रांशी के साथ मिल चुकी है। सो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्माइल करते रहिए। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।